हालेलुया। आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। महान खुदा, हम आपका धन्यवाद करते। आकाश और पृथ्वी को रचने वाले परमेश्वर, आदि अनादि काल के यहोवा परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, हम आपका धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते। अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। हम एक बार फिर आपकी हजूरी, आपके निकट में आते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। इस वक्त हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करते, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उस जगह में मैं विराजमान होता हूँ कहा है। आज हम विश्वास करते हैं कि आप इस जगह में हो प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा इस जगह में है प्यारे प्रभु जी। इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते। आप राजा हमसे होकर बोल और बातचीत कर प्रभु जी। अपने भेद भरी और गुप्त बातों को हर एक भाई बहनों को बतला मेरे प्यार प्रभु जी। हम पर खुदाबंद खुदा दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम सारी याद और महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को, विनती को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ नीति वचन 17 अध्याय का 13 आयत को निकाल सकते हैं। हालेलुया। जो कोई भलाई की बदले में बुराई करे, उसकी घर से बुराई दूर न होगी। सुलेमान का नीति वचन हमको ये सिखलाता है, हमको ये बतलाता है कि जो भलाई की बदले में बुराई की कार्य को करता है, उनके घर परिवार से, उनके जीवन से बुराई दूर ना होगी। हालेलुया। जिस प्रकार हम बाइबल में लिखा है कि जो जैसा बोता है उसको वैसा ही काटना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई परमेश्वर की वचन को, कलाम को सुनकर उस पर चलता है, तो उसके अनुसार उसे फल मिलता है। कोई 30 गुना मिलता है किसी को, तो किसी को 60 गुना, तो किसी को 100 गुना, क्योंकि वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम को सुनकर परमेश्वर के आज्ञा में हम 30%, 60% या 100% उनकी आज्ञा में चलते हैं, उनकी विधि में रहते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने लोगों से भलाई का कार्य को किया, लेकिन लोगों ने उसके साथ बुरे व्यवहार किए। यीशु मसीह हर एक लोगों के लिए भलाई की कार्य को करता था, लेकिन लोग उनके साथ बुरा व्यवहार किए। हालेलुया। जब यीशु मसीह लोगों के साथ भलाई करता था और यीशु मसीह के साथ लोगों ने बुरा किया, उसको सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, तो वही भलाई आज हमारे जीवन में कार्य करती है। हालेलुया। हालेलुया। आज
हमें अपने गुनाहों से आज़ादी, बीमारों से, समस्याओं से छुटकारा यीशु मसीह की लहू के द्वारा ही हुआ है, उनकी भलाई के द्वारा ही हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और हम इन वचन के द्वारा एक और बात को सीखते हैं कि आज लोग अपने स्वार्थ की वजह से इतना गिर जाते हैं कि कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार हम बाइबल में हम सभी लोग जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती के बारे में, जिन्होंने कुछ सिक्कों के लिए, चंद सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो यहूदा अपने आप को फांसी लगाकर मर गया, अपने आप को इस संसार से नष्ट कर दिया, क्योंकि यहूदा ने जैसा बीज बोया था उन्होंने उसी बीज के अनुसार फल को अपने जीवन में काटा है। हालेलुया। और हम बाइबल में एक और घटनाओं को देखते हैं। यूसुफ, हम सभी लोग यूसुफ के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके भाइयों ने चंद सिक्कों की वजह से यूसुफ को बेच दिया। लेकिन जब यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया और सारे देशों में अकाल हो गया, तो उस वक्त जिन भाइयों ने यूसुफ को बेचा था, वही भाई लोग अपने जीवन में समस्याओं की घड़ी में अनाज के लिए यूसुफ के पास जाता है। और जब यूसुफ उसे बतलाता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, हालेलुया, तो वे सभी लोग अपने उन घटनाओं को याद करके मन में पश्चाताप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम इन वचनों से इसी बात को सीखते हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही उसके अनुसार परमेश्वर आशीष को देता है। हालेलुया। भलाई के बदले में अगर हम बुराई को करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी उन्नति नहीं आ सकती, हमारे जीवन में कभी भी आशीष नहीं आ सकती। लेकिन हम बुराई के बदले में भलाई की कार्य को करते हैं तो हमारे जीवन में उन्नति, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आएगी। ये वचन हमें सिखाता है, ये वचन हमें बताता है कि हमें भलाई के बदले में बुराई नहीं करना है। हालेलुया। ये वचन हमें सिखाता है उन यहूदा के विषय में, ये वचन हमें सिखाता है यूसुफ के विषय में, उसके भाइयों के विषय में। हालेलुया। ये वचन हमें सिखाता है अपने जीवन के लिए, अपने घर परिवार के लिए। ये वचन हमें सिखाता है कोई 30 गुना काटता है तो कोई 60 गुना, तो कोई 100 गुना। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन
हमें यही सिखाता है कि हमें निरंतर हर वक्त अगर हमें भलाई करने की शक्ति है तो हमें भलाई करना चाहिए। यदि हमें भलाई करने की शक्ति नहीं है तो हमें बुराई भी नहीं करना है, ना हमें बुराई का साथ देना है। जब हम भलाई को कर नहीं सकती तो हमें कोई हक नहीं बुराई करने का। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सनातन काल की यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। जिनकी आँखों में आग की ज्वाला है और जो सिंहासन में बैठा विराजमान है, हम उस यीशु नासरी का यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते। हम उस अब्राहम, इसहाक और याकूब की परमेश्वर का धन्यवाद करते। हालेलुया। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपकी हुजूरी, आपके निकट में आते मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपका धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु जी, आज खुदावन हमसे अब तक जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा, और आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करते, अपने घर परिवार को आपके लहू की बाड़ा में छुपाते प्रभु जी। आज खुदावन हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करता हूँ, छुपाता हूँ प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के घर परिवार में आपकी अग्नि में स्वर्ग दूतों की पहरा को आज यीशु नासरी के नाम से लगाता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप राजा दया से भरे हुए परमेश्वर हो प्रभु जी। आप राजा भलाई करने वाले हमारे परमेश्वर हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, आप राजा हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करे और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, आज मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ कि जिनके घर परिवार में समस्या है, विपत्ति है, बाधाएं हैं, निराशाओं में हैं, उदासी में हैं, बीमार की स्थिति में है प्रभु जी, आज उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगता हूँ। हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में आज अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ। हर एक लोगों की कमी घटी को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना मेरे प्यार प्रभु जी। एक एक लोगों के जीवन में आपके स्वर्गीय आशीष को मांगता हूँ, आपके स्वर्गीय धन को मांगता हूँ, आपके स्वर्गीय मन्ना को मांगता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के आने जाने में तो सहायता, मदद करना प्रभु जी। एक एक लोगों के साथ में होकर चलना और फिरना मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के हाथ की कामकाजों में आपकी अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। लोगों के आने जाने में आपके अग्नि में स्वर्गदूतों की पहरा को लगाता हूँ, गाड़ियों में, वाहनों में, रास्तों में, मार्गों में मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, यीशु राजा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। और आपका वचन दोधारी तलवार है मेरे प्यार प्रभु जी, जो मांस को, गुदे को
छिद करता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार मेरे प्यार प्रभु जी आपने शाऊल के मन और हृदय को बदल के आपने उन्हें पौलुस बना दिया, आज वैसी मैं दुआ करता हूँ हर एक उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो आपके सत्य नाम को जानकर अपने आप को संसार की रीति रिवाजों की ओर अपने मन को परिवर्तन कर दिए। आज उनके जीवन में आपकी आशीष को मांगता हूँ। आज उनके मन के विचारों को, हृदय को यीशु मसीह के नाम से परिवर्तन कर, क्योंकि मेरे प्यार प्रभु जी आप राजा हमें आनंद देने वाले, आप हमें शांति देने वाले, आप हमें सुख देने वाले सच्चा और जीवित परमेश्वर हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके अलावा और कोई परमेश्वर है ही नहीं। आप ही अद्भुत कार्य और युक्ति करने वाले और विलंब से कोप करने वाले हमारे यीशु मसीह परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी, जो हमारे मन के विचारों को, सोचों को, ख्यालों को, ख्वाबों को जानते हो मेरे प्यार प्रभु जी। आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी, जो हमारे चिंताओं की समय में आप हमारे आशा बन के आते हो मेरे प्यारे प्रभु जी। आप ही हो मेरे प्यारे प्रभु जी, जो हमें हर एक समस्याओं से, विपत्तियों से बचा कर रखते हो, संभाल कर रखते हो मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जिन्होंने विश्वास के साथ हमको विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट दिया प्रभु जी। आज उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगता हूँ। उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। एक एक लोगों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करता हूँ। सभी लोग आपके वचन में, कलाम के क्षेत्र में खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से बढ़ने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। एक एक की घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ। एक एक लोगों की परिवार में सभी लोग एक मन, एक चित होकर आपकी सेवा करने पाए। पूरे परिवार की आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से खोल देना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदाबंद, खुदा यीशु राजा, दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप अनुग्रह से भरे हुए परमेश्वर हो। आपने हमें जीवन की रोटी और जीवन का जल आपके पास रहते हैं जो आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, आपने हमें जगत की ज्योति कहा है प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया और ज्योति का संतान कहा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, खुदावंद, खुदा, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते, क्योंकि आप अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन तेरे वचन में, कलाम में खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से बढ़ने पाए प्रभु जी। हमारे घर परिवार के विरुद्ध में, हमारे जीवन के विरुद्ध में खड़े होने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों को आज यहोवा परमेश्वर की आग से जलाता हूँ। दुष्ट की सारी शक्तियों को यहोवा की आग से मैं खंडित करता हूँ। दुष्ट की सारी योजनाओं को आज यीशु नासरी के लहू की बाड़ा में मैं बांधता हूँ। दुष्ट की सारी योजनाओं के ऊपर आज यहोवा परमेश्वर की आग से मैं फायर करता हूँ प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति आज दूर किया जाए। दुष्ट की सारी योजना लोगों के जीवन से विफल किया जाए प्रभु जी। आपने हमारे जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखा है, उन योजनाओं को मेरे प्यार प्रभु जी हर एक भाई बहनों को दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। और हर एक लोगों की और हर एक भाई बहनों की से आप अपने वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा बोल बातचीत कर प्रभु जी। अपनी मर्जी को, इच्छाओं को एक एक लोगों को बतला मेरे प्यार प्रभु जी। एक एक लोगों के जीवन से आपके बड़े नाम की महिमा होने पाए। एक एक लोग मेरे प्यार प्रभु जी आपके नाम की गवाही को लेकर आपके भवन और आपके राज्य में खड़े होने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, मुझ पर दया कर, हम सभी पर दया कर प्रभु जी। हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते हैं।
आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए आपके ये स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते प्रभु जी। आपने हमारी सारी विनती को, निवेदन को सुना मेरे प्यार प्रभु जी, और आप हाँ और आमीन में उत्तर देने वाले परमेश्वर हो, इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को इस मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन।